हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डीटी एजुकेशनल हब। इस वीडियो में हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था, राइट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन एंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखने से पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी फॉर टी रेंज, टी की जो रेंज है वो क्या है, 0 to 5 है। दैट मीन्स जो हमारा टी होगा वो 0 से 5 के बीच में रन कर रहा है, तो एफ टी का जो वैल्यू होगी वो टी होगी। और एंड एफ टी इज इक्वल टू 5 कब होगा, जब टी की जो वैल्यू रेंज होगी वो हमारी कितनी होगी, ग्रेटर देन 5। दैट मीन्स 5 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। देन फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है एफ टी का। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही था और आपको याद भी होगा कि जब भी किसी फंक्शन की रेंज दी गई होती है तो हम उसे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है उससे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, पहले हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले लिखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एल एफ टी, या इसको हम लोग पढ़ते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट पी रेज टू माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी, राइट। तो अब हम लोग इस डेफिनेशन में एफ टी की वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास में दो रेंज दी गई है, एक 0 से 5 और एक टी से ग्रेटर देन, दैट मीन्स 5 से ग्रेटर देन दी गई है टी की वैल्यू। तो हमारे पास में अब दो रेंज होंगी। हमारे पास ये जो डेफिनेशन में रेंज दी गई वो 0 to इनफाइनाइट दी हुई है, और ये हम लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में पढ़ ही चुके हैं कि हमने अगर किसी एक इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, पहले रेंज क्या होगी, 0 to 5 ई रेज टू माइनस पी टी इंटू एफ टी की वैल्यू 0 से 5 के बीच में कितनी है हमारी, टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सेकेंड रेंज हमारी होगी 5 से लेके इनफाइनाइट तक, और इसमें एफ टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई रेज टू माइनस पी टी इंटू 5 इंटू क्या होगा यहाँ पे डी टी, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास में ये जो फंक्शन दिया गया है ई रेज टू माइनस पी टी इंटू टी डी टी, तो हमारे पास में इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं डायरेक्ट कि हम लोग इसकी वैल्यू रख करके इसको सीधे सॉल्व करें। इसमें तो समझ में आता है कि हमारा जो 5 है वो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। बाकी इस फंक्शन का हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हम लोग को इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है बाय पार्ट्स में, राइट। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखते हैं अब हम लोग। तो फ्रेंड्स हमारे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है ये, इंटीग्रेशन ऑफ यू टू भी इंटू डी टी इज इक्वल टू, पहले क्या होता है फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स यू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन लेना है हमने कि डी यू अपॉन डी टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इस पूरे टर्म का हमने इंटीग्रेशन लिख के यहाँ पे लिखना है डी टी, राइट। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हम लोग इस फंक्शन में टी और ई रेज टू माइनस पी टी में से यू किसको चूज करेंगे और वी किसको चूज करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन किसे चूज करेंगे और सेकेंड फंक्शन किसे चूज करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में मैथ्स में एक शॉर्ट ट्रिक है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है आईलेट के बारे में। दैट मीन्स ILATE, I stands for inverse function, L for logarithm function, A for algebraic function, T for trigonometric function and E for exponential function। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन में हमारे क्या साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और लॉगरिथम में जिनमें लॉग होता है लॉग एक्स प्लस 1, और एल्जेब्राइक फंक्शन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, छोटी कक्षा में हमने पढ़ा है कि 10x, साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, राइट, जिनमें इनवर्स नहीं होता है वो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e रेज टू 2x, e रेज टू 3x ऐसे हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे इस टर्म में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं। तो हमारे पास में जो t है e रेज टू माइनस पी टी है और t है। तो ये है कि हमारे बाय गिवन फंक्शन में यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से e रेज टू माइनस पी टी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, और t क्या होता है, एल्जेब्राइक फंक्शन होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि आइलेट के हिसाब से पहले कौन आता है, एल्जेब्राइक फंक्शन आता है, फिर लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसके हिसाब से चूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा होगा आई टी, और सेकेंड फंक्शन होगा हमारे पास में ई रेज टू माइनस पी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंगली चूज किया कि फर्स्ट फंक्शन हमारा टी होता है एल्जेब्राइक फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या होता है हमारे पास में एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स ई रेज टू माइनस पी टी के होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले पे इसको रख के अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dt, और जिसकी जो रेंज थी हमारी 0 to 5 रन कर रही है, प्लस एक हमारी और टर्म थी प्लस में जिसकी रेंज जो थी 5 to इन्फिनिटिव थी। इसमें 5 जो हमारा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं और बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, यहाँ पे t, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस पी टी को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, e रेज टू माइनस पी टी बाय माइनस पी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ dt बाई dt का क्या होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम इसका करते हैं जैसे कि इसमें किया, तो यहाँ पे क्या होगा e रेज टू माइनस पी टी ओवर माइनस पी, और ये हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है। अभी हमने सिर्फ ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं किया। इसकी जो रेंज थी वो क्या थी हमारी 0 to 5 रन कर रही थी, प्लस 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e रेज टू माइनस पी टी ओवर माइनस पी, इसकी रेंज क्या थी 5 to इनफाइनाइट। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमको सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना था। जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, बाकी तो एज इट इज आ गया हमारा t इंटू ई रेज टू माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, प्लस ये माइनस और ये माइनस हमारा यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे 1 अपॉन पी को हमने बाहर लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू आई, और इसकी लिमिट तो हमारी चल ही रही थी 0 to 5, प्लस यहाँ पे ये तो एज इट इज है। अब इसमें हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इसमें इसकी लिमिट पुट की। लिमिट पुट करने के लिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट कब क्या, हमने टी की जगह पे हमने एक बार 5 रखना है और माइनस करके 0 रखना है। तो इस वाली पूरी टर्म में पहले हमने 5 रखा, यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू ई रेज टू माइनस 5 पी अपॉन माइनस पी, माइनस ये पी और ये पी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे माइनस। अब 0 को इसमें पुट करना है, तो ये वाली पूरी टर्म इनटू में है t, तो 0 तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज टू 0 माइनस, इसमें भी फिर हमने रखना है 5 और इन्फिनेटिव, पहले इन्फिनेटिव रखेंगे t की जगह पे और फिर 5 को रखेंगे, तो ये आता है। अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ पे माइनस ऑफ 5 अपॉन पी इंटू ई रेज टू माइनस 5 पी माइनस ई रेज टू माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर। ये वैल्यू 0 माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये हम पिछले वीडियो में जानते हैं और हम लोग ने पढ़ा भी है, ई रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ऑफ 5 अपॉन पी, और यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5p, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटिव टू पी यहाँ पे 0 होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ई रेज टू माइनस 5p। अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो क्या होगा हमारा माइनस 5 अपॉन पी ई रेज टू माइनस 5p माइनस ई रेज टू माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस होगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5 अपॉन पी ई रेज टू माइनस 5p। अब फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो इसमें लेकिन इसमें साइन चेंज है, इसमें माइनस का साइन है और इसमें क्या है
प्लस का साइन है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब हमारे पास में क्या बचेगा, 1/p² माइनस e⁻⁵p/p²। हम लोग इसमें से 1/p² को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस e⁻⁵p। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो क्वेश्चन था कि ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था हमको किस रेंज पे, पहला हमने 0 to 5 में और सेकंड ग्रेटर देन 5, तो इसके जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये इसकी वैल्यू होगी, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मूले फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft। अब देखते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं जिन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन करने हैं, जो हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उनको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। देखते हैं, अगर किसी फंक्शन में ft की वैल्यू 1 दी हुई होती है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/p। आगे हम लोग इसके यूजेस भी देखेंगे कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर किसी फंक्शन में ft की जो वैल्यू है वो t दी गई होती है तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/p²। इसी प्रकार से हमारा जो ft की वैल्यू होगी वो t⁻n दी गई होती है, तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला Γ(n+1/p⁻n+1), या फिर हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं कि फैक्टोरियल n/p⁻n+1। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि हम इन दोनों में से किस को अप्लाई करते हैं। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई n की जो वैल्यू होगी, t⁻n में जो n की वैल्यू होगी वो टोटल नंबर दैट मीन्स 0 1 2 3 होगी, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हमारे पास में अगर कोई n की वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई होती है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, राइट। अब देखते हैं कि e⁻at का क्या होता है। e⁻at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/p-1। इसी तरह से हमारे पास में अगर e⁻⁻at होता है तो यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि a की जगह पे क्या हो जाता है हमारे पास में -(a), तो -(a) और माइनस क्या हो जाता है, प्लस a हो जाता है, तो यहाँ पे e⁻⁻at की वैल्यू 1/p+1 हो जाती है। अब आते हैं हम लोग और फॉर्मूलेस पर कि अब अगर हमारे पास में ft की जो वैल्यू होती है फंक्शन की, क्वेश्चन में साइन ऑफ at दिया गया होता है, तो इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/p² प्लस a², और cos at का फॉर्मूला क्या होता है p/p² प्लस a²। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि जैसे अगर हमारे पास में साइन का बोला है कि इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कीजिए, तो हमेशा ही हमारे अंश में a आएगा, और अगर हमारे पास में cos होता है तो उसके अंश में क्या आएगा, p आएगा। देखते हैं, बाकी हर में तो हमारे पास में सेम रहेगा p² प्लस a², और इसमें भी p² प्लस a²। ये सिर्फ याद करने की एक ट्रिक है हमारी। अब इसके बाद देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का। ये तो नॉर्मल था साइन at और cos at का। देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टू क्या होता है, a/p² माइनस a² होता है। हाइपरबोलिक फंक्शन में इसकी जगह पे पॉजिटिव की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव साइन बस चेंज होता है और कुछ नहीं, बाकी वही सिस्टम रहता है हमारा कि साइन है तो a आएगा ऊपर, cos है तो p आएगा ऊपर। cos का क्या होता है p/p² माइनस a। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले क्या होते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, राइट। अब हम देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि L a/ft प्लस b × gt इज इक्वल टू क्या होगा, कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा वो बाहर आएगा, दैट मीन्स a, और क्या होगा LFT प्लस b लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gt, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास में जो क्वेश्चन है फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला होगा उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमारा जैसे पहले बोला हुआ है कि ft इज इक्वल टू 1 होता है ग्रेटर देन
टी के उन सभी वैल्यूज के लिए जो कि 0 से बड़ी है, दैट मीन्स जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो हमको पता है कि रेंज दी गई होती है, तो हमको इसको बाय डेफिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो बाय डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एल एफ टी इज इक्वल टू, ये हमारी डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन में एफ टी की जगह पे हमको क्या पुट करना है, बाय गिवन 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1 करेंगे और इसका 1 में इंटू होगा तो ऑफकोर्स यही वाली टर्म आएगी। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन में इतना होता है -1/p हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। फिर इसका जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसमें पुट करते हैं तो क्या होता है, ये होता है। और ये हमको पता होता है कि e रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है और e रेज टू 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 1/p होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर एफ टी में एफ टी इज इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी दिया गया हो, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो 1/p। अब अगर 2 होता तो 2/p, 3 होता तो 3/p, राइट। इस प्रकार से देखते हैं। अब दूसरा, अब अगर एफ टी इज इक्वल टू, तो फ्रेंड्स देखिए, अब अगर हमारे पास में बोलता है कि एफ टी इज इक्वल टू कितना होता है, टी स्क्वायर होता है, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करिए। तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, कौन कौन से, कि ये देखिए, टी टू दी पावर एन इज इक्वल टू पहले गामा वाला था और दूसरा था फैक्टोरियल एन। तो मैंने क्या बताया था अभी कि अगर हमारे पास में टोटल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू दी गई होती है तो इसमें हम लोग ये करेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन में होता है तो इसको सॉल्व कर, इसमें रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग ये वाली वैल्यू से सॉल्व करेंगे। क्या होगा यहाँ पे हमारे पास में फैक्टोरियल एन की जगह पे क्या है हमारे पास में 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन p टू दी पावर क्या है, n+1 मतलब 2+1। तो फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 × 1 दैट मीन्स 2 होता है। और यहाँ पे p रेज टू 3, 2+1 कितना हो जाता है हमारे पास में, p³। इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमने फाइंड कर ली शॉर्ट टर्म में कि हाँ हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि एफ टी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ए टू द पावर टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करिए। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो इसका फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई रेज टू टी इंटू लॉग ऑफ ए, राइट। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको आगे पीछे करके कि log ऑफ ए इंटू टी। अब ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला, 1/p माइनस ए। देखिए क्या है हमारे पास में, ई रेज टू ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/p माइनस ए, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यही फॉर्मूला रखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p माइनस ए की जगह पे क्या हमारे पास में log ऑफ ए, तो यहाँ पास में क्या होगा log ऑफ ए। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि हाँ log ऑफ ए होता है। अब फ्रेंड्स अगर इसी की जगह पे माइनस ऑफ log ऑफ ए होता तो इसमें क्या हो जाता, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/p प्लस ए, राइट। ये देखिए ई रेज टू माइनस ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या था, 1/p प्लस ए। तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होता है और यहाँ पे क्या आ जाता है, 1/p प्लस log ऑफ ए हो जाता है, राइट। अब फ्रेंड्स देखिए फोर्थ क्या है, अगर एफ टी फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, साइन ऑफ 3t है और या फिर कॉस ऑफ 3t है। तो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि साइन ऑफ ए टी की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है 3 है हमारे पास में, तो क्या होता है a/p² प्लस a² होता है और कॉस में क्या होता है p बस आ जाता है अंश में और नीचे क्या होता है p² प्लस a², राइट। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन है तो साइन में क्या आता है a आता है, a की जगह पे क्या है 3/p² प्लस क्या होता है a², मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, राइट। अब कॉस में क्या आता है, कॉस में अंश में p आता है और जो हमारा हर होता है वो सेम होता है p² प्लस a² की जगह पे क्या है हमारे पास में 3, तो यहाँ पास में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, राइट। अब इसी प्रकार से हम लोग, तो फ्रेंड्स देखिए अब फिफ्थ क्या है हमारे पास में, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2t
या फिर हमारे पास में कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2t होता है, तो इसकी जगह इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जैसे कि हमने साइन 80 और कॉस 80 का पढ़ा था, उसी प्रकार से हमने हाइपरबोलिक फंक्शन का भी पढ़ा है। क्या साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 इज इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, और कॉस में क्या होता है हमारे पास में, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन में p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। बस इसी फॉर्मूले में सिर्फ a की वैल्यू को हमने पुट कर देना है। a की जगह पे क्या है, 2 है, तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास में कि साइन का निकालना है, तो साइन में क्या होता है a की जगह क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। a की जगह पे क्या है 2, ये सिर्फ हम लोग अभी साइन का निकाल रहे हैं। पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, राइट। अब कॉस का करते हैं तो कॉस में क्या आता है, p ऊपर आता है और नीचे क्या आता है हमारा सेम रहता है, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो p की जगह पे तो p ही लिखेंगे और पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, राइट। तो आप लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले को किस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे जो क्वेश्चन आते हैं पेपर एग्जाम में, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है वो हमारा बाहर आता है, बाकी ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस t क्यूब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, इसी प्रकार से इसमें होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होगा क्या 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t क्यूब प्लस 4 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर की, राइट। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि टी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू मतलब कंप्लीट वैल्यू है तो हमने फैक्टोरियल एन वाला लगाना है, राइट। तो यहाँ पास में 3 इंटू क्या होगा हमारे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो फैक्टोरियल एन की जगह पे क्या हमारे पास में 3 है, फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय पी टू द पावर एन प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर, एन की जगह पे हमारे पास में क्या है 2 है, तो यहाँ पास में क्या होगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय पी टू द पावर 2 प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको सॉल्व किया। फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू क्या होता है हमारे 3 इंटू 2 दैट मीन 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 एंड इसको सॉल्व किया तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है हमारे पास में 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में उस पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करके और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उनको यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स इस पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे आने वाले थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन जो होगा वो हमारा साइन कॉस या साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक होगा, उस प्रॉब्लम को हम लोग इन फॉर्मूलों की हेल्प से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।